तो दोस्तों, क्या टिकटॉक सच में इंडिया में वापस आ रहा है? सोचो, अगर टिकटॉक सच में वापस आ जाए तो क्या होगा। वो टिकटॉक जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी थी, लोगों को मिलियन में व्यूज़ देता था, वो भी क्या करने का। ये सब करने का, और फिर इंडिया में बैन हो गया था। तो क्या वही टिकटॉक 5 साल बाद इंडिया में फिर से वापसी कर रहा है? क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक न्यूज़ आग की तरह फैल रही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि टिकटॉक की वेबसाइट इंडिया में ओपन हो रही है। मैंने भी ट्राई किया था, तो गाइस इसका आंसर बाद में दूंगा कि मेरे खोलने पर वेबसाइट कैसी आ रही थी। ओके, ओपन हो रही थी या फिर नहीं। तो गाइस, क्या ये सच है या फिर एक झूठी अफवाह कि वेबसाइट ओपन हो रही है? तो आज मैं आपके लिए पूरा सच लेकर आया हूँ। मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, इसीलिए वीडियो थोड़ी देरी से आई है। मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर ली है कि क्या टिकटॉक इसमें वापस आएगा या फिर नहीं, ये एक अफवाह या फिर नहीं, और अगर आएगा तो कब तक वापस आ सकता है। ओके, तो इस टिकटॉक के बारे में सारी जानकारी लेकर आया हूँ जो आपने शायद अभी तक नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 2020 की, वो साल जब भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर इंडिया में ताला लगा दिया था। रीजन था नेशनल सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी कंसर्न, जो हम सबको इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था। बट इन ऐप्स को बैन करने का एक मेन रीजन कुछ और था। वो वजह थी गलवान घाटी की लड़ाई, जिसमें भारत के कुल 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिसके चलते इंडिया ने चाइना की बहुत सी चीज़ों पर बैन लगा दिया था, जिसमें से फ़ोन कंपनी हुबेई के साथ साथ टिकटॉक जैसे ऐप्स भी शामिल थे। और इनको बैन करने का रीजन बताया गया था नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि ये हमारा डाटा चाइना में लीक कर रहे हैं। और उन ऐप्स में से एक और काफ़ी फेमस ऐप था अलीबाबा, वो भी बैन किया गया था। लेकिन अभी की न्यूज़ में आ रहा है कि उसकी वेबसाइट भी ओपन हो रही है बिना किसी वीपीएन के। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये बात कितनी सच है, तो उसके रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये बात हुई सारे चाइनीज ऐप्स एंड सर्विसेज की जो इंडिया में बैन है। लेकिन 22 अगस्त 2025 को अचानक सोशल मीडिया लाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक न्यूज़ बहुत तेजी से फैली। इंडियन यूजर क्लेम करने लगे कि टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया में ओपन हो रही है। लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे, और कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे, गाइस टिकटॉक इज बैक। लेकिन गेम यहीं से शुरू होता है, बिकॉज साइट सिर्फ होम पेज तक ओपन हो रही थी, ना लॉगिन, ना वीडियोस, ना एक्सप्लोर। फिर भी इन रूमर्स ने मार्केट में आग लगा दी कि क्या बैन सच में हट गया है, और अगर हट गया है तो ऐप्स कब ओपन होगा, आई मीन ऐप्स प्ले स्टोर पर कब से आ जाएगा। तो गाइस रूमर्स ज़्यादा बढ़ने लगे, लोग इंडियन गवर्नमेंट को ट्रोल करने लगे, टिकटॉक की न्यूज़ ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे, यहाँ तक कि अपोजिशन ने भी गवर्नमेंट पर निशाना साध लिया। ये देखो वीडियो और ये न्यूज़। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चीन से झड़प में हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हुए, लेकिन अब पीएम मोदी चीन से नजदीकी बढ़ा रहे हैं और वेबसाइट से बैन हटा दिया है। लोगों ने नरेंद्र मोदी को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, साथ में इंडियन मीडिया को भी। ये सारे स्क्रीनशॉट हैं, चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो रूमर्स को बढ़ता देख भारत सरकार ने एक मजबूत क्लैरिफिकेशन दिया कि टिकटॉक अभी बैंड है, नो अनलॉक ऑर्डर, नो कम बैक और नो अनबैंड। ओके, और इतना ही नहीं, टिकटॉक ने खुद स्टेटमेंट जारी की कि हमने इंडिया में अपनी सर्विस चालू नहीं की है, हम अभी भी गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जिससे टिकटॉकियों का सपना टूट गया, क्योंकि टिकटॉक का कमबैक नहीं हो रहा। तो अब आता है मेन सवाल, वेबसाइट खुली तो खुली कैसे? क्या इसकी वजह मोदी और चीन की बढ़ती नज़दीकियां हैं? तो इसका जवाब अभी कंफर्म नहीं है, बट एक्सपर्ट का कहना है कि ये सब एक नेटवर्क लेवल का टेक्निकल ग्लिच था, जिसके चलते साइट ओपन हुई। मतलब कुछ आईएसपी इंटरनेट प्रोवाइडर्स ने गलती से टिकटॉक की वेबसाइट अलाउ कर दी थी। वैसे ही जैसा 2022 में हुआ था, कुछ घंटों के लिए बैंड साइट ओपन हो गई थी, फिर वापस से उन्हें ब्लॉक किया गया था। तो इस बार भी सेम वैसा ही ग्लिच है, कोई कमबैक नहीं। ओके, तो गैस इसका एक रीजन ये भी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग इस ग्लिच का। ओके, बता रहा हूँ। 22 अगस्त को भारत सरकार द्वारा वे सभी ऐप्स बैन किए गए हैं जिन पर लोग पैसा लगाते थे, लाइक ड्रीम 11, एमपीएल, माई इलेवन सर्कल, प्रोवो, रमी, जूपी, बिंजो जैसे पेड गेम्स और फैंटेसी ऐप्स बैन किए गए हैं। तो उनके चलते भी शायद ग्लिच हो सकता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लो कि कौन कौन से ऐप्स बंद हुए हैं और क्यों। और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। ओके, तो अब बात आती है कि सिर्फ अकेले टिकटॉक की साइट ओपन नहीं हुई, इसके साथ अलीबाबा की साइट भी ओपन हो रही थी। तो क्या ये एक पॉलिटिक्स है दो कंट्री के बीच की? तो गाइस अलीबाबा का ऐप अभी भी बैंड है। सिर्फ अभी के टाइम पर अलीबाबा B2B प्लेटफॉर्म ओपन है, लेकिन alibaba.com की वेबसाइट ओपन हो रही है, ना कि ऐप। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग इनका कारण मोदी और जिनपिंग की नज़दीकियाँ भी हो सकती हैं, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस एक अनुमान है। और मेरे हिसाब से मोदी जी को ये बैन हटाना भी नहीं चाहिए। और अगर बैन हट भी गया और अगर टिकटॉक कमबैक भी करता है तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा जितना पहले था, बिकॉज अभी के टाइम पर इंडिया के खुद के ऐप्स हैं, लाइक मौज,
जोश, चिंगारी जैसे ऐप्स जिन्होंने काफ़ी मजबूती पकड़ ली है। और वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स इस मार्केट के किंग बने बैठे हैं। तो टिकटॉक का कमबैक करना इतना आसान नहीं होने वाला। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो टिकटॉक पहले तो बैन ही रहने वाला है, कोई बैन नहीं हटाया जा रहा। लेकिन अगर मोदी जी रात के 12 बजे आकर बोले, भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद टिकटॉक से बैन हटाया जाता है, टिकटॉक के इंडिया में वापस आने से हमारी इकोनॉमी 10 गुना तेजी से बढ़ेगी। तो अगर मोदी जी ऐसा कहते हैं तो शायद टिकटॉक वापस आ जाए, वरना टिकटॉक के कमबैक के चांस बिल्कुल 0 बट्टा सन्नाटा है मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है, मोदी जी ऐसा बोलेंगे? क्या टिकटॉक का कमबैक होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइस, ये थी आज की डिटेल वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि टिकटॉक बैन क्यों हुआ था और क्या ओपन होगा, और अगर होगा तो कब होगा। वैसे तो होने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से साइट ओपन हो रही है। बट गवर्नमेंट का कुछ बोल नहीं सकते, जहाँ से फ़ायदा होता है उसी काम को करते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से तो कमबैक होना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिस ना हो।